से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी लाइफ में, जिसमें आज का टॉपिक हमारा व्यंजन है। कल हम ये वीडियो कंप्लीट करते, मतलब ये क्लास सेकंड क्लास में वर्णमाला का चैप्टर हो जाता, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सो कल हो नहीं पाया, तो हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अंतस्थ और ऊष्म मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। आज हम स्पर्श व्यंजन देखेंगे। स्पर्श व्यंजन के 2 भाग होते हैं: घोषत्व के आधार पर बांटा जाता है और एक प्राणत्व के आधार पर बांटा जाता है। तो पहले घोषत्व के आधार पर देख लेते हैं। घोष, जिसको सघोष भी बोलते हैं, और अघोष। घोष जो होते हैं वे होते हैं ये जो खड़ी पंक्ति होंगी 3, 4 और 5, ये सघोष होंगी, और जो फर्स्ट सेकंड खड़ी पंक्ति होंगी ये अघोष होंगी। तो जो हमारी ये 5वीं पंक्ति होती है ना, खड़ी पंक्ति, इसको नासिक व्यंजन और पंचांग वर्ण भी कहते हैं। पंचांग वर्ण। आइए अघोष की संख्या देख लेते हैं। अघोष की संख्या, ये पहली और दूसरी खड़ी पंक्ति होंगी जिसमें 10 संख्या होंगी। फिर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होंगे, ये 3 होंगे। 6 से 6 है को नहीं गिना जाता इसमें, तो इसीलिए ये 3 होंगे। तो 10 और 3 30 होंगे टोटल। तो अघोष व्यंजन की संख्या 13 होगी यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं सघोष की संख्या। सघोष व्यंजन की संख्या, संघोष व्यंजन होंगे, देखिए 3, 4 और 5 खड़ी पंक्ति होंगी। जैसे मैंने बताया था ऐसे खड़ी पंक्ति होती है ना, उसमें 15 होंगे। फिर 2 उच्छिप्त व्यंजन होंगे, ढे और ढे। अंतस्थ व्यंजन होंगे 4, इसमें है भी शामिल कर लिया जाता है, और सभी स्वर होंगे। इनकी संख्या 33 होगी। बट कभी कभी उत्क्षिप्त व्यंजनों को कभी कभी इसमें नहीं माना जाता, तो इनकी संख्या 31 रह जाती है। इसमें जैसे एग्ज़ाम में आएगा तो इसमें 33 भी आ सकता है और 31 भी आ सकता है। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर 31 मिलेगा तो आपको 31 को टिक करना है, और अगर 33 मिलेगा तो आपको 33 को टिक करना है। अब देख लेते हैं प्राणत्व आधार पर प्रकार। अल्प प्राण होंगे और महाप्राण होंगे। अल्प प्राण में पहली, तीसरी और 5वीं पंक्ति ली जाएगी, खड़ी पंक्ति। और अंतस्थ व्यंजन होंगे और सभी स्वर होंगे, इनकी संख्या 31 होगी। महाप्राण में दूसरी और चौथी खड़ी पंक्ति होगी। ऊष्म व्यंजन लिए जाएंगे और एक उच्छिप्त रहेगा, तो इनकी संख्या 15 हो जाएगी। अब हम उच्चारण स्थान देखेंगे। उच्चारण स्थान: कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। इसमें कंठ आएगा के, खे, गे, घे, डे और ए, आ, है। तालु में रहेगा चे, छे, जे, झेण। मूर्धन्य में रहेगा टे, ठे, डे, ढे, णे, ऋषि, ऋषि और रे, श्रे। दंत्य में रहेगा ते, थे, धे, ने, ले और शे। ओष्ठ्य में रहेगा पे, फे, बे, भे, मैं, ऊ। इसमें एक ट्रिक बताई है सर ने कि जिससे हमें ये जो अलग होते हैं हमें ये याद हो जाएंगे। विवाह में आता है ए, आ, है। देखो वी, व, ह, आ रहा है ना, और है भी आ रहा है, तो विवाह किसका? ई, यश का, ईएस का, यानी छोटी, बड़ी, ये और शे। तो ये आपको एक क्रम वाइज याद हो जाएंगे इस ट्रिक से, ईएस का। अब ईएस कैसा बन गया? ऋषि कैसा होता है? लास्ट जैसा। और लास्ट, जब ऋषि दूल्हा बनेगा और वह लास्ट जैसा दिख के जाएगा, यानी घोड़ी पर चढ़ेगा तो वो लास्ट जैसा दिखेगा। जो दुल्हन होगी तो दुल्हन की सहेलियां क्या कहेंगी? ऊ, ये कैसा दूल्हा है, वैसे बोलेंगे ना, ऊ, ये कैसा दूल्हा है। तो इस ट्रिक से आपको ये याद हो जाएंगे। ऊ यानी ऊ, लास्ट लगेगा तो ले और शे आ जाएगा। ऋषि बन जाएगा तो री और रे और शे, ये सब आ जाएंगे। तो इस ट्रिक से आपको ये जो अदर होते हैं ना, ये अदर वर्ण जो इनमें शामिल होते हैं उच्चारण स्थान में, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आप इसे 1 से 2 बार ऐसे खुद से प्रैक्टिस करना, तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर नोट दिए गए हैं, ये चैप्टर में नहीं होते बट आ जाते हैं तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो ये मैंने अलग से नोट कर लिया है। आइए देखते हैं।
द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? द्वितीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो वर्ण दो बार आता है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में ले दो बार आता है ना, तो इसे द्वितीय व्यंजन बोलेंगे। सिक्का, सिक्के में कै दो बार आता है, तो उसको भी द्विव्यंजन बोलेंगे। अगर इनका पूछा जाए कि वर्गीकरण करो, तो देखिए अधले और ले बन के ये दिल्ली का द्विव्यंजन बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्वर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। स्वर कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं? वैसे तो स्वर पुल्लिंग होते हैं, बट इसमें अपवाद रहता है। ऋषि ऋषि और छोटी ई और बड़ी ई ये स्त्रीलिंग होंगी हमेशा, इसमें ये अपवाद है, बाकी सब पुल्लिंग होंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये जेल वार्डन में पूछा गया था, उसमें हिंदी आती है।